दर्द, प्यार और संघर्ष जीवन पर आधारित कहानी। रमेश का बचपन कल्याणपुर की उस मिट्टी में सांस लेता था जहां हर कण में गरीबी की ठंडी छाया थी। उसकी झोपड़ी की दीवारें नम थीं और हवा में माँ सावित्री की थकान और पिता की खांसी का एक मध्यम दर्द भरा संगीत बजता था। सुबह की पहली किरण में वह स्कूल की ओर भागता। उसकी छोटी सी कॉपी और टूटी पेंसिल उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं। किताबों के पन्नों में वह अपने सपनों को छूता था। डॉक्टर बनने का सपना, एक ऐसा सपना जो उसके परिवार की उदास आंखों में रोशनी भर दे। माँ उसे देखती और धीरे से कहती, रमेश, तू हमारा सूरज है। ये शब्द उसके मन में एक नन्हा बीज बनकर अंकुरित हो गए, जो उसे हर ठोकर में थामे रखता था। पिता की बीमारी ने उस बीज को कुचलने की कोशिश की। जब वह पहली बार मजदूरी के लिए खेत गया तो उसकी नन्ही हथेलियां फावड़े से छिल गईं। खून की बूंदें मिट्टी में गिर रही थीं और उसका दिल एक अनजान डर से कांप रहा था। घर लौटते वक्त माँ की नजरें उस पर पड़ीं। सावित्री ने उसे सीने से लगाया, पर उनकी आंखों में बहते आंसू रमेश के मन को जलाने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, शायद, माँ, मैं ठीक हूँ, पर उसकी जुबान पर शब्द मर गए। पिता की मौत की रात वह आंगन में बैठा तारों को देखता रहा। सावित्री की सिसकियां उसके कानों में गूंज रही थीं, हर सिसकी उसके सीने में एक नुकीला पत्थर बनकर धंस रही थी। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर उसकी आंखें सूखी रहीं। उसके भीतर एक ठंडा सन्नाटा पसर गया और एक सवाल बार बार उसे कुरेदता रहा, मैं उन्हें क्यों नहीं बचा सका। यह अपराधबोध उसके मन में एक जहरीली लता की तरह उगने लगा, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ता गया। शहर की ठोकरें और आत्मा का बिखराव। शहर पहुंचते ही रमेश को लगा कि वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा है जहां हर चेहरा अनजान है और हर साया उसे निगल लेना चाहता है। ट्रेन से उतरते वक्त उसकी आंखें चमकती रोशनी से चकाचौंध थीं, पर दिल में एक सर्द काला खालीपन था। पहली रात फुटपाथ पर सोते हुए उसने माँ का चेहरा याद किया। उसकी आंखें बंद हुई और उसने मन में फुसफुसाया, माँ, मैं तुम्हारा सूरज बनूंगा। पर भूख की चुभन और ठंड की सिहरन ने उसके वादे को हवा में तैरता छोड़ दिया। जब ठेकेदार ने उसे धोखा दिया और मार के बाद उसका खून सड़क पर बिखर गया, तो रमेश का मन टूटकर चीख उठा। वो अपने फटे कपड़ों को देखता रहा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सवाल उभरा, क्या मैं यहाँ भी बस एक हारा हुआ सपना हूँ। उस रात वह अपने हाथों को घूरता रहा, जैसे उनमें उसकी सारी नाकामियां नक्शे की तरह उकेरी गई हों। ढाबे पर काम करते हुए उसकी जिंदगी एक सूनी सड़क बन गई। बंसी चाचा की डांट उसके कानों में चुभती, पर उनकी दी हुई रोटी में माँ की उंगलियों की गर्माहट छुपी थी। एक रात वह ढाबे के पीछे बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं और मन में एक कांटेदार सवाल उठा, क्या मेरे सपने भी इस चांद की तरह ठंडे और पहुंच से बाहर हो गए हैं। वह अकेलेपन से डरता था, पर उस डर को आवाज देने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिल चीत्कार करना चाहता था, पर मुंह से सिर्फ थकी हुई सांसें निकलती थीं। प्रकाश की बात, तेरे में कुछ बात है, उसके लिए एक छोटी सी लौ बन गई। उस रात वह सोचता रहा, क्या सच में मेरे भीतर कुछ जिंदा बचा है। उसकी आत्मा जवाब की तलाश में भटक रही थी, पर हर कोने में उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता था। काजल का प्यार और दिल का जलना। काजल की हंसी रमेश के लिए एक ऐसी हवा थी जो उसके मन के सारे सूखे पत्तों को हिला देती थी। बारिश में छाते के नीचे उनकी पहली मुलाकात में रमेश ने काजल की आंखों में एक टूटा हुआ समंदर देखा, उदास, गहरा, पर फिर भी जीवंत। जब काजल ने अपनी कहानी सुनाई, पिता की क्रूरता, माँ की चुप्पी और घर से भागने का दर्द, तो रमेश का दिल कांप उठा। उसने काजल का हाथ थामा और धीरे से कहा, अब तू अकेली नहीं है। उस पल काजल की आंखों में जो नमी चमकी, वो रमेश के लिए एक नया आसमान बन गई। वो हर रात काजल को याद करता और उसका नाम उसके होठों पर एक कोमल प्रार्थना की तरह गूंजता। काजल की हर मुस्कान उसके सीने में एक ऐसी आग जलाती जो ठंडे अंधेरे को पिघला देती थी। उनका प्यार एक कच्चे धागे की तरह था, नाजुक पर अनमोल। एक शाम नदी किनारे बैठे हुए काजल ने उससे पूछा, रमेश, क्या हमारा भी एक घर होगा। उसकी आवाज में एक बच्चे सी उम्मीद थी।
रमेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, और उसमें माँ की गोद होगी, तेरी हंसी होगी और मेरे सपने होंगे। उस पल उसकी आंखें नम थीं और दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। वह सोचता, शायद यही जिंदगी का मतलब है, एक हाथ जो तुम्हें थामे। काजल की हर बात, हर हल्का स्पर्श उसके लिए एक अनमोल खजाना था जिसे वह अपने मन के सबसे कोमल कोने में सहेजता था। वह रात को सोते वक्त काजल की हंसी को याद करता और उसकी सांसों में एक अजीब सी शांति बस जाती थी। फैक्ट्री में आग ने उस शांति को राख कर दिया। जब वह लौटा और धुआं देखा तो उसका दिल एक चीख बनकर फट पड़ा। वह काजल का नाम पुकारता हुआ आग में दौड़ा, काजल, काजल। उसकी आवाज लपटों में गुम हो रही थी और उसकी सांसें धुएं से जल रही थीं। उसके हाथों पर आग के निशान पड़ गए, पर वह रुका नहीं। काजल की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, हर चीख उसके सीने में एक खंजर की तरह उतर रही थी। जब काजल का जला हुआ शरीर मिला, रमेश का पूरा वजूद थम गया। वह घुटनों पर गिरा, उसकी उंगलियां काजल के ठंडे, बेजान हाथ को छू रही थीं। उसने फुसफुसाया, मैंने तुझे क्यों मरने दिया, मैं क्यों जिंदा हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा चीत्कार रही हो। उस रात वह सड़क पर भटकता रहा और हर कदम पर काजल की हंसी उसे ताने मारती थी। वो उस हंसी को फिर से सुनना चाहता था, पर अब वो सिर्फ एक काला एको बनकर रह गई थी जो उसके मन को बार बार काटती थी। शराब में डूबा दर्द और आत्मा की चीत्कार। काजल की मौत के बाद रमेश का मन एक काला, उफनता समंदर बन गया जिसमें वह हर पल डूबता और तड़पता था। वह दिन रात खुद को कोसता, हर बार आंखें बंद करता तो काजल की जलती हुई छवि उसके सामने आती, उसकी आंखों में डर, उसके होंठों पर अधूरी चीख। वह शराब में डूब गया ताकि वो उस छवि को धो सके, पर हर घूंट उसके सीने में एक और आग भड़काता था। एक रात उसने बोतल को दीवार पर दे मारा और चीखा, मैंने सब खो दिया, सपने, प्यार, खुद को। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा भी सिहर उठी। वह रोना चाहता था, पर आंसू उसकी आंखों में पत्थर बनकर जम गए थे। उसका मन चीत्कार रहा था, मैं जिंदा क्यों हूँ, ये सजा क्यों। नदी किनारे आत्महत्या का विचार उसके मन में एक काले जंगल की तरह फैल गया। वह पानी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों के सामने काजल का चेहरा उभरा। उसकी हंसी सुनाई दी, कोमल पर दूर। वह रुक गया, घुटनों पर गिरा और सिसकते हुए बोला, मैं जीऊंगा, पर कैसे। मेरे पास अब कुछ नहीं, न सपने, न प्यार, न मैं। उस रात वह नदी के किनारे पड़ा रहा और उसकी सांसों में काजल की याद एक सुलगती चिता की तरह जलती रही। माँ के पत्र उसके पास पड़े थे, पर उन्हें छूना उसके लिए अपनी हार को कबूल करने जैसा था। वह सोचता, मैं माँ का सूरज नहीं, एक बुझा हुआ साया हूँ। उसका दिल टूट चुका था और उसे लगता था कि वह अब सिर्फ एक खोखला शरीर है जो हर सांस के साथ मर रहा है। प्रकाश की किरण और टूटे दिल का जुड़ना। प्रकाश ने जब उसे सड़क पर उठाया तो रमेश की आंखों में शर्मिंदगी और हार थी। सरिता ने उसे खाना खिलाया और उसकी ममता में रमेश को माँ की गोद की गंध महसूस हुई। प्रकाश ने कहा, दर्द को अपनी ताकत बनाओ। ये शब्द उसके मन में एक तीखे भाले की तरह चुभे। वो कई रातें जागता रहा, काजल की यादों से जूझता रहा। एक सुबह उसने शराब की बोतल को तोड़ा, कांच के टुकड़े बिखरे और उसके साथ उसका अपराधबोध भी चूर चूर हुआ। वह जोर जोर से रोया, जैसे उसके भीतर का सारा दर्द आंसुओं में पिघल गया। उसने काजल से कहा, मुझे माफ कर दे, मैं अब हार नहीं मानूंगा। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थीं और हर आंसू में काजल की हंसी की एक हल्की छाया थी। माँ को बुलाने का फैसला उसके लिए एक भावनात्मक भूकंप था। जब सावित्री आई और उसे गले लगाया तो रमेश की सिसकियां हवा में तैर उठीं। सावित्री की आंखों में आंसू थे और उन्होंने फुसफुसाया, मुझे लगा था कि मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब गया। रमेश ने माँ के पैर छुए और टूटती आवाज में बोला, माँ, मैं फिर से तुम्हारा सूरज बनूंगा, मैं वादा करता हूँ। उस पल उसका दिल भारी था, पर उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी, उम्मीद की गर्माहट। वह सोचता रहा, शायद मैं अभी भी जिंदा हूँ।
सपनों का पीछा और भावनाओं का उजाला। दुकान खोलते वक्त रमेश का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। हर बार वो हिम्मत हारने के करीब पहुंचता, काजल की हंसी उसे थाम लेती। जब उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें भेजी तो उसकी आंखें नम थीं। वह सोचता, काजल, क्या तू मुझे देख रही है? लाइब्रेरी बनाते वक्त उसने काजल का नाम तख्ती पर लिखा और उसे देखकर फुसफुसाया, ये हमारा घर है, वह सपना जो हमने साथ देखा था। उसकी आवाज में प्यार और दर्द का एक गहरा मेल था। गांव लौटकर क्लिनिक खोलना उसके लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, एक भावनात्मक यात्रा थी। जब पहला मरीज ठीक हुआ तो उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी, काजल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैंने अपने सपने को जिंदा रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक कांपती मुस्कान थी। वह अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ चुका था, अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर। हर रात वह सोने से पहले काजल को याद करता और उसकी सांसों में एक शांति बस जाती थी, एक ऐसी शांति जो उसने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों से बुनी थी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।